राम राम सभी को। फ्रेंड्स, आज से ठीक ठीक 364 दिन यानी 364 डेज रह गए यार। मुझे ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है यार। एक तो अंदर से एक वो ना होता है ना कि उल्टी गिनती शुरू हो गई वाली। एक हल्की सी छोटी सी पेपर आने की खुशी भी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और यार डर भी है और एक्साइटमेंट भी है। और सोचो, अभी ना किसी को कोई फ़र्क नहीं है अगले साल के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जो इंसान मतलब इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग कर रहा हो उसको महसूस होगा हाँ एक एक दिन घट रहा है। यार हमको भी बहुत डर लग रहा है। हाय भगवान, भगवान ही संभाले क्या होगा कैसे होगा, हमें तो कुछ पता भी नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है। और आज 24 मई है 2026 का। 24 मई। फ्रेंड्स, अभी ना 9:30 से 11:30 बजे तक यूपीएससी का प्रीलिम्स का वो वाला एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं पिछले साल सोच रही थी बैठे कि मैं अगले साल फिर देने आऊँगी, लेकिन बस यही रीज़न है, घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई है। चलो कुछ नहीं, भगवान की जो मर्ज़ी होती है वो होती है, होता है, अच्छा है, उनकी जैसी इच्छा हो। अब मैं सुनो, मैं एक बात ये बता रही थी यार कि परसों रात को मैं सोई नहीं थी। कल सुबह मैं सोई थी, परसों रात में पढ़ती रही थी, कल सुबह मैं सोई थी कितने बजे? मैं सोई थी 4 बजे सोई थी और उठ गई थी लगभग 8:40 तक उठ गई थी, 8:40 तक उठी थी। 4 घंटा 40 मिनट केवल सोई। 5-6 घंटे सोने चाहिए कम से कम, 5 साढ़े 5 घंटे तो कम से कम सोई, लेकिन मैं सोई थी 4 घंटा 40 मिनट। क्योंकि यार फिर यहाँ बहुत शोर मचने लगता है ना, सुबह-सुबह लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। कोई कोई सब्जी वाला आ रहा है, कोई कबाड़ी वाला आ रहा है, ठीक है। तो जब एक तो मैं सोई देर से थी 4 बजे, कम से कम, और मैंने ये भी गूगल पे पढ़ा था, अगर आप पूरी रात जाग के पढ़ाई करते हो तो आपको कम से कम 8 घंटे सोने की ज़रूरत है, 8 घंटे, ठीक है। तो और मैं तो यार 4.5 घंटे ही सोई थी। मुझे कम से कम 5 घंटे तो पूरे-पूरे मिल ही जाएँ, लेकिन नहीं मिल पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं 4 बजे सोई और यहाँ पे 7 बजे से ही लोग आने शुरू हो जाते हैं। आलू है, टमाटर है और कबाड़ी वाले, और और यार बहुत लोग आते हैं, बाल ले बेच लो अपने। अरे यार बाल बेचने वाले आते, खरीदने वाले, 5,000 रुपए किलो बाल, इस टाइप से यार, बड़े कंघी से टूटे हुए बाल, पता नहीं क्या क्या यार। चलो कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यही कह रही थी कि इसीलिए बस मैं रात भर जाग के, मतलब रात भर मतलब सोकर फिर रात भर नहीं, शाम को सोकर रात में जग कर, यानी जैसे 7 बजे सो जाओ और 12 बजे जग जाओ। या तो मैं यही करूँ, एक दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा भयंकर पीड़ा वाला कष्ट उठाना पड़ेगा, एक दिन मैं पूरा सोई ही नहीं। लेकिन यार ये भी होता है ना, जब सोती नहीं हो, सोए बगैर फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती, बहुत दर्द होने लगता। दर्द क्या, अजीब सा लगने लगता है, नींद पूरी ना हो तो ऐसा लगता है जैसे बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है। धीरे धीरे करके मुझे ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि मैं 7 बजे सो जाऊँ। और एक चीज़ और है सुबह जल्दी सोने के लिए, रात भर ना बहुत गर्म रहती है रात, और सुबह सुबह के टाइम पे ठंडा हो जाता है, तो मुझे सोने के आराम में बन जाता है, सोने का आराम से बन जाता है। या तो मैं पंखा लगवाऊँ जिसको मैं केवल रात में ही चलाऊँ, लेकिन यार पंखा लगवा के कहीं मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊँ, पता चले, पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो जो भी होगा, जैसे भी होगा, करना तो पड़ेगा ही। तब तक के लिए मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, ठीक है। और चलो कुछ नहीं, आज का दिन भी जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी शाम को फिर, ठीक है। और आज यार, आज से 364 दिन रह गए हैं, चलो कुछ नहीं, ठीक है, भगवान बचाएंगे, भगवान ही। और मैं ये मान के चलूंगी कि मैंने आज का पेपर दे दिया, ठीक है, आज पेपर है ना, मैं मानूंगी मैंने आज का पेपर दे दिया और मेरा निकला नहीं। और ना निकलने के बाद जो एक होता है ना कि यार अगले साल के लिए बिल्कुल अच्छे से लग जाना, तो वही चीज़ मेरे मन में अभी भी है, ठीक है। मेरे पास यार, मैं फॉर्चुनेट हूँ एक तरीके से कि मेरे पास अगले साल के लिए, मेरे पास अभी 1 साल पूरा है, 364 दिन है। मैं चलो उसके लिए अच्छे से लग के प्रिपेयर करती हूँ। जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं शाम को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टाइम बताऊँ इस वक्त क्या हो रहा है, ये देखो। और मैंने पढ़ना शुरू किया था, आज थोड़ा लेट हो गया था पढ़ने में, 11 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया था। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखो मैंने पढ़ा क्या है।
ये वाली बुक मैं पहले ही खर्च नहीं कर चुकी थी, पढ़ के ख़त्म कर चुकी थी। ये वाली बुक दिख रही है ना, ये वाली बुक मैं पहले मतलब 11th क्लास की जो भाग 1 है भारतीय कला का परिचय, और ये वाली भारतीय कला का परिचय भाग 2 कक्षा 12 के लिए, ये मैं अब शुरू करी हूँ। और मैंने इसके लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट किए, मतलब पहला चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, दूसरा चैप्टर जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। देखो मैं बताऊँ पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, ठीक है। दूसरा है राजस्थानी चित्रकला शैली। तो ये दोनों चैप्टर मैंने दूसरा वाला लगभग मेरा कंप्लीट हो ही गया, थोड़ा रह गया बस, ठीक है। तो मतलब 2 चैप्टर मेरे आज कंप्लीट हो गए हैं। और टाइम लगता है यार पढ़ने में, मैं बहुत ही ब्रिलियंट थोड़ा ना हूँ जो मुझे एक बार में समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा यार, है। अब मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ने जा रही हूँ, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको अच्छा खासा मुझे टाइम देना है। मैं रात को अभी क्या टाइम हो रहा है यार, देखो 5 बजने वाला है, 5 बजे से रात के 10 बजे तक, यानी लगभग 5 घंटा मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को दूंगी। और खूब अच्छे से रीडिंग करूंगी, पढ़ूंगी बैठ के। फिर 10 बजे अभी ये वीडियो का एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं 10 बजे से आपसे फिर से मिलूंगी, मतलब रात भर पढ़ाई चलती रहेगी। फिर सुबह ही सोऊंगी 4 बजे और उठ जाऊंगी 8:30, 4 घंटे 4.5 घंटे थोड़े ना, 9 बजे उठूंगी, ठीक है। 5 घंटे तो यार सोना ही है ना, ठीक है। 5 घंटे सोना है तो मैं 5 घंटे सोऊंगी, वो 4 से 9 बजे तक 5 घंटे सोऊंगी सुबह, और रात में नींद नहीं आनी है आज, ठीक है। और यार पता है तुमको फ्रेंड्स, पता है मैं आपको क्या बताऊं, पता है आज यार ना यूपीएससी का एग्ज़ाम है। अभी मैंने आपको बताया भी था शायद सुबह कि आज 24 मई है और 2026 के 24 मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। मैं पिछले साल सोच रही थी कि मैं अगले साल बहुत अच्छे से तैयार होकर दूंगी, लेकिन यार कुछ नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। और यार पढ़ते पढ़ते यार बीच में कभी कभी पापा की भी याद आ जाती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि मतलब पापा कहाँ चले गए। चलो अब क्या किया जा सकता है, जो भगवान की मर्जी होती है होता वही है। हम लोग चाहे कितनी कोशिश कर ले कुछ नहीं होगा। हालांकि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूं, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है, भगवान आपकी जैसी इच्छा हो वो हो, आपको बनाना हो बनाइए, नहीं बनाना मत बनाइए, आपकी जैसी मर्जी हो वो हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो मुझे, हो सकता हो 90% 99% चांस है कि वो मुझे बना देंगे, क्योंकि पता है मेरी ज़िंदगी अब तक की जैसी भी रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी बाधाएं आई हैं यार, ठीक है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत, मेरी एक उम्र एज हो गई है, मेरी एक एज हो गई है, तो एक्सपीरियंस तो है। समझ लीजिए ज़िंदगी का 1/3 मैं काट चुकी हूँ। अगर 100 साल की ज़िंदगी होती तो उसका 1/3 मान के चलो, ठीक है, मैं काट चुकी हूँ, लगभग 1/3 पे पहुँच गई हूँ, ये बता रही हूँ। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है मैं बहुत 50-60 साल तक के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी तरह तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतनी हो गई हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो इसलिए बाधाएं मेरी भी लाइफ में बहुत आई हैं, और जब भी भगवान जिस तरीके से मेरी पढ़ाई में मदद करी है, ऐसा लगता है जैसे वो खुद चाहते हैं मुझे कुछ देना। बढ़िया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, जो होगा भविष्य में आपके सामने ही होगा। ये चैनल तो मेरा हमेशा बना रहेगा, मैं यहाँ पे हमेशा अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैंने इस चैनल का नाम ही रखा ऑलमाइटीज प्रिंसेस लाइफ जर्नी। हाँ, मैं खुद को ऑलमाइटीज प्रिंसेस, मतलब क्यों यार मेरे मन में आता है, इसलिए आता है क्योंकि यार भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, एकदम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करते हैं, और उनके पसंदीदा लोगों की ज़िंदगी में तकलीफें नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन वो उन्हें निखार देते हैं, तो एक दिन मैं भी निखरूंगी और निखर के आप सबके सामने आऊँगी, देख लीजिएगा आप लोग। हालांकि अभी तो कोई देखने वाला नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आप लोग भी देखोगे, जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरी क्रिएट की हुई ऑडियंस होगी वो भी देखेगी। और जब मैं एक उस तरीके से सबके सामने आऊंगी, जब मैं एक बन के कुछ औहदा पा के सामने आऊंगी, तब भी आप लोग मुझे देखोगे,
ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मेरे मन में डीप डिज़ायर है और एक बहुत ही डीप फेथ है, एक ऐसा होगा। अंदर से जो आवाज़ आती है वो सच्ची आवाज़ होती है, एक दिन ऐसा होगा, देख लेना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सभी को राम राम। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। ज़िंदगी को लेकर कभी निराशावादी मत बनिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। जो लोग निराशावादी लोग हैं उनसे दूर हट जाओ यार, बिल्कुल दूर हट जाओ, बिल्कुल ही समझ लो वो है ही नहीं, ठीक है। राम राम सभी को।